इधर उत्तर प्रदेश पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर ही रोका गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी और तस्वीरों में भी चीजें सामने आ चुकी हैं। एयरपोर्ट पर पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठे सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि बिना आदेश मुझे बाहर जाने से रोका गया है। सीएम बघेल ये साफ तौर पर कह रहे हैं, मुझे सीतापुर जाने से भी रोका जा रहा है। मुझे प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं लखीमपुर नहीं जा रहा था, फिर भी मुझे रोका गया। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा क्योंकि धारा 144 वहां पर लगी हुई है, लेकिन मैं सीतापुर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रियंका गांधी से मिलना, लेकिन मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए भी ये बातें उन्होंने कही। न्यूज़ 24 से भी बातचीत करते हुए ये भी उन्होंने कहा कि ये भी उन्हें भी नहीं पता है कि उनको वापस जाने के लिए कहा जाएगा या फिर वहीं रोका जाएगा। पुलिस कुछ भी नहीं बताने को, प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, इसीलिए एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए सीएम भूपेश बघेल। ये देखिए तस्वीरें, धरने पर बैठे हैं सीएम भूपेश बघेल और इस तस्वीर को ट्वीट भी उन्होंने किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी हुई, फिर बहस हुई, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि वो बाहर नहीं जाने दे सकते हैं, लेकिन भूपेश बघेल साफ तौर पर कहते हैं कि वो लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे हैं, वो सीतापुर जाना चाहते हैं, वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनको प्रियंका गांधी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इसके बाद सीएम भूपेश बघेल वहीं एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। तो बिना आदेश मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। सीएम बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है। तो पहले उनको लखनऊ ही नहीं आने दिया जा रहा था। उनका विशेष विमान तैयार था कल से, लेकिन अब जैसे तैसे वो लखनऊ तो पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट से उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोका गया है और वहीं पर धरने पर बैठ गए सीएम भूपेश बघेल। तो सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और ये तस्वीर आप देखिए जो इस वक्त सीएम भूपेश बघेल की है। दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें रोका गया, उसके हम लोगों ने कई शब्दों में निंदा की। आज चूंकि सीतापुर में जानकारी मिली कि प्रियंका जी को वहां डिटेन करके रखा गया है और 28-30 घंटा होने के बाद भी न उसको छोड़ा गया है और न गिरफ्तारी की गई। लेकिन जब मैं लखनऊ के लिए आया, मैंने कहा कि मैं सीतापुर जाऊंगा और लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करूंगा और सीतापुर में जाके प्रियंका जी और साथियों से मुलाकात करूंगा। यहाँ एयरपोर्ट में आने के बाद पता चला प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई है और 11 साथियों को भी उसी धारा पे गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट में हमारा प्लेन लैंड किया तो सबसे पहले मुझे उतारा गया। मैं तो सबसे रो में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप सबसे पहले उतरें। और जब बाहर आया तो सारे यात्रियों को रोक दिया गया और जो यात्री बस है उसमें केवल हम ही लोगों को, जो मेरे साथ सिक्योरिटी में और स्टाफ के लोग हैं, उसको ही उस बस में चढ़ाया गया। मैंने कहा क्यों, मुख्यमंत्री को तो हमेशा प्रोटोकॉल के तहत कार दी जाती है, लेकिन यहाँ कार भी नहीं दे रहे हैं। यदि साधारण यात्री की तरह मुझे ले जाना चाहते तो अन्य यात्रियों को भी इस बस में आने दिया जाए, लेकिन अन्य यात्रियों को उस बस में चढ़ने नहीं दिया गया। और जैसे मैं यहाँ अराइवल में पहुंचा तो तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा बाहर जाने दीजिए, मैं तो सीतापुर से प्रियंका जी से मिल के लौट जाऊंगा, क्योंकि लखीमपुर में आप 144 धारा लगा रखे हैं और वहां नहीं जाने देते तो बाद में जब वो धाराएं 144 धारा हटेगा तब हम वहां जाके मिल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। तो मैंने कहा जब लखनऊ में 144 धारा लगा हुआ है तो फिर प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कैसे कर लिए? उसके पास इस अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ दुर्भाग्यजनक इस देश में स्थिति ये है कि देश में जहां हम लोग सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ किसानों को रौंदा जा रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, उस पर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी जा रही है। और वो और कोई नहीं बल्कि सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके लड़के और उसके दोस्तों ने इस प्रकार की घटना को कारित किया है। तो ये क्या यही अमृत महोत्सव है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता के मद में चूर होकर
लोगों को हत्याएं कर दे और उसकी गिरफ्तारी न करें। और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग पीड़ित पक्ष के लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, जो वहां न्याय की बात करने चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो हत्यारे हैं वो खुले में घूम रहे हैं, लेकिन जो न्याय की बात कर रहे हैं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं भी करीब 1.25 घंटे से यही जमीन पे एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी जब चले गए हैं, क्योंकि अभी डीएम अभी आए, अभी 10 मिनट पहले आए, तो मैंने कहा कि डीएम आ गए, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी चले गए, तभी डीएम यहाँ उपस्थित हुआ है। तो अब मैंने कहा जब प्रधानमंत्री चले गए तब तो मुझे सीतापुर जाने दिया जाए। तो अभी भी ये लोग इस मामले में मौन है। हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए या यहीं बिठा कर रखें, मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद भी कर सकती है कि जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई है, जिस प्रकार से गोरखपुर में घटना घटी है, जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना घटी है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी हद तक के जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में सब कुछ संभव हो सकता है। तो यहाँ बिना अपराध के प्रियंका जी की 3 धाराएं लगाई जा सकती है, तो हम लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और मैं बार बार यहाँ के डीएम से, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूँ कि एक बार मुझे प्रियंका जी से मिलने दिया जाए। तो मेरे रिक्वेस्ट पे अभी तक के कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं करीब 1.25 घंटे से यहीं जमीन में एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। तो सीएम भूपेश बघेल को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 1.25 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, मुझको अभी कोई जवाब यहां पर प्रशासन पुलिस की ओर से नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि मुझे भी डिटेन कर लिया जाए, मुझे भी रोका जाए, लेकिन वो साफ तौर पर ये सारी बातें वहां पर कह रहे हैं। मुझे प्रियंका गांधी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, मैं लखीमपुर नहीं जा रहा था फिर भी मुझे रोका गया है। तो ये सब कुछ सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर वो मौजूद है, कह रहे 1.25 घंटे से अब मैं धरने पर हूं, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई जवाब यहां पर मिल नहीं पा रहा है। तो लखनऊ से एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा। कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मिलने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूं। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? तो अभी करीब 1.25 घंटे से रुपेश जी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ जमीन पे एयरपोर्ट में। हालांकि राजनीतिक जीवन में अनेक आंदोलन हमने किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरना में बैठने के पहला अनुभव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई आपसे? मुझसे, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं ही बैठ गया धरने। जी, अगला सवाल लेता हूं मैं। सुखबीर सिंघोत्रा जी हैं CG 24 न्यूज से। भूपेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो मुझे सीतापुर जाने से भी रोका जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा लखनऊ प्रभावित हैं। कैंप की शुरुआत करने के कारण से वहां गोलियां चली और 3 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन हमने कभी भी न पत्रकारों को जाने से रोका, न राजनीतिक दल के लोगों से जाने से रोका। वो लोग गए, उन्होंने चर्चा की, कुछ लोग तो वहां तक पहुंचे भी नहीं, वापस लौट के आ गए। हमारे यहाँ हमने कोई ऐसा रोक तो लगाया नहीं था। वो लोग भी गए, जाए हमारे प्रदेश में। रमन सिंह जी पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल क्यों नहीं गए सिलगेर। रमन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सिलगेर क्यों नहीं गए? मुझे लखीमपुर जाने से रोक रहे हैं, मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, मैं लखीमपुर जा रहा हूँ। आप वहां विपक्ष में हैं, तो आप सिलगेर जाइए ना, क्यों रोका है? और आप गए क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल जी प्रियंका जी से पूछ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए ना।
और उसे हम तो रोक रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में गए। वो तो तर्रेम तक, सिलगेर भी नहीं पहुंचे, तर्रेम से ही वहां लोगों से बात करके लौट गए। तो हमने तो रोका नहीं। हमारे प्रदेश में इस प्रकार से नहीं है कि आपको जाने से रोका जाए। तो हम जब अपने प्रदेश में जब विपक्ष के नेताओं को जाने से नहीं रोकते, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां हमको भी नहीं रोका जाएगा, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में हम नहीं रोकते। अगला बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, उत्तर प्रदेश में मुझे क्यों रोका जा रहा है, जबकि अपने राज्य में, अपने सूबे में मैंने विपक्ष को कहीं भी जाने से नहीं रोका है। और पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से भी उन्होंने सवाल पूछा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम ने कहा था कि सिलगेर में एक बार भी नहीं गए मुख्यमंत्री, इसको लेकर उन्होंने एक तरीके से निशाना साधा था। उसका जवाब यहां पर दिया सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि रमन सिंह क्यों नहीं गए, विपक्षी दल वहां पर जाए, मैंने कभी वहां पर किसी को मना नहीं किया है। तो ये सवाल का जवाब यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया। दरअसल पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे कम से कम हमारे प्रदेश के नेताओं को जो गिरफ्तार करके रखे हैं उनसे तो मिलने दिया जाए। प्रियंका गांधी जी हैं, अजय लल्लू जी हैं, उनके साथ और लोगों को 11 लोगों को गिरफ्तार कर रखे हैं, उनसे मैं मुलाकात कर लूं। उसमें आपको क्या तकलीफ है? वो हमारे नेताओं से भी मिलने नहीं दे रहे हैं, पीड़ित परिवार से पहले नहीं मिलने दे रहे हैं और दूसरा अब अपने नेताओं से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। तो क्या यही अमृत महोत्सव, यही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस प्रकार से? कि हम अपने लोगों से नहीं मिल सके, किसान से नहीं मिल सकते, अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते? ये कैसा लोकतंत्र है? अगला सवाल। साफ तौर पर यह कहा कि यह कैसा लोकतंत्र है, हम किसानों से नहीं मिल सकते, उनके पीड़ित परिवारों से हम नहीं मिल सकते, हम अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, तो ये लोकतंत्र कैसा है? क्या यही अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? सरकार पर भी निशाना साधा सीएम भूपेश बघेल ने। लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर, और तमाम जो मीडिया के जो सहयोगी हैं उनके सवालों का जवाब भी वो दे रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब वहां पर देते हुए कह रहे हैं कि मुझे सीतापुर जाने से भी रोका गया, मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा हूं, मैं सीतापुर जाना चाहता था, मैं प्रियंका गांधी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे अपने नेता से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये सीएम भूपेश बघेल का यहां पर कहना है कि मुझे प्रियंका गांधी से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है, अपने नेता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक अधिकार क्या यही कहता है? नहीं समझता था, लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेताओं को रोक रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो हार के भय से ही इस प्रकार के गिरफ्तारियां कर रहे हैं, नेताओं को जाने से रोक रहे हैं और घटना को दबाना भी चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं और किसी को बचाना भी चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि वो अभी से हार के भय से आतंकित हो गए हैं। अगला सवाल। बिल्कुल, हार के भय से आतंकित हो गए हैं, ये सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब हार के भय से यहां पर आतंकित हो गई उत्तर प्रदेश सरकार। दरअसल अब यहां पर कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सियासी बयार और सियासी सरगर्मी यहां पर तेज हो गई है, सियासी बयार बह रही है। और इसी बीच में इस तरह की एक बड़ी घटना हो जाती है, तमाम सियासतदान वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। इसी को लेकर यह कहा जाता है कि इस पूरे मामले में सियासी रंग भी ये पूरा मामला लेता जा रहा है, राजनीति भी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर मुआवजे का ऐलान भी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें, और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा जिनकी मौत हुई, जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, ये वैचारिक रूप से उनको फॉलो करते हैं, और अंग्रेज हमेशा हिंदुस्तान में किसानों को दबा के रखे हैं, जिसमें गांधी जी, पटेल जी और नेहरू जी ने आंदोलन किए, ये इतिहास में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी भी किसान विरोधी पहले से रहे हैं, ये दमनात्मक रवैया अपना रहे हैं जिस प्रकार से अंग्रेज अपनाते हैं, और इस कारण से वो इसके बारे में ये बिल्कुल एक शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कभी उसे आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तान परस्त बोलते हैं, कभी चीन परस्त बोलते हैं, कभी उसको ठलुआ बोलते हैं, कभी उनके लिए प्रयोग करते हैं कि इसको तो लाठी मारो और बड़े नेता बन जाओ। फिर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा। तो ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के विचार ये है।
दूसरी बात यह है कि इस घटना का जिक्र इसलिए प्रधानमंत्री और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस काफिले में थे और उसके काफिले में उसका बेटा भी था जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए थे और उसको रौंद दिए थे, और इस कारण से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को वो बचाना चाहते हैं। इस कारण से उसको बर्खास्त भी नहीं कर रहे हैं, उसके लड़के को गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है, जो इसके अंदर की जो राजनीति है, क्योंकि जो मिश्र हैं और योगी आदित्यनाथ हैं वो अलग अलग खेमे से बटे हुए हैं। उसके पूछे बिना ही प्रधानमंत्री ने उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया था। और ये इसी कारण से आपने देखा होगा जो उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो गए थे, मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में नहीं थे और उप मुख्यमंत्री उसके साथ गए थे। ये जो आंतरिक जो इनकी गुटबाजी है वो भी तीसरा ये परिलक्षित होता है। ये 3 कारणों से ये प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कोई बात कही है। धन्यवाद। तो यहां पर साफ तौर पर कहा गया कि अपने नेता से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, और साथ ही साथ ये भी है कि हार का भय है, हार का डर है, इसीलिए उनको वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और शायद बीजेपी हार के डर से उनको नहीं जाने दे रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नेताओं से मिलने का पूरा हक है। आप किसानों से नहीं मिलने दे रहे हैं, आप पीड़ितों से नहीं मिलने दे रहे हैं, उनके परिजनों से नहीं मिलने दे रहे हैं। किसानों की जो हत्या हुई है इसमें क्या राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र उस पे गाड़ी चढ़ा दिए किसानों पे, इसमें क्या राजनीति है? ये तो घटना हुई है। और जब इस प्रकार की घटना होती है तो विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जाते ही हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? आखिर क्या बात है जो उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? क्या ऐसी बात है कि जिससे आम जनता के बीच में कोई बात ना आ पाए? ऐसे कौन से लोग हैं जिसे वो बचाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है? अगला सवाल। बिल्कुल, ये कहा गया सीएम भूपेश बघेल की ओर से। साफ तौर पर वो कह रहे हैं यहां पर कि कोई भी ऐसी घटना अगर कहीं भी होती किसी भी राज्य में तो सियासी दल के लोग जाते हैं पीड़ितों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने, लेकिन यहां पर नहीं मिलने दिया जा रहा है। करेंगे तो उनसे पूछा जाना चाहिए वो क्या चाहते हैं। क्या प्रियंका जी की तरह मुझे भी गिरफ्तार करेंगे, या मुझे लखीमपुर तो जाना नहीं देना चाहते, सीतापुर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे सीतापुर जाने दिया जाए, मैं अपने नेताओं से मिलना चाहता हूं। तो मैं अपने नेताओं से मिलना चाहता हूं, अब मेरे नेताओं से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये सारी बातें सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं लखीमपुर नहीं जाना चाहता हूं, मैं सीतापुर जाना चाहता हूं, मैं अपने नेताओं से मिलना चाहता हूं। क्यों मुझे अपने नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है? सरकार कर रही है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी को 30 घंटे वो कह रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसी में पत्रकारों के सवाल का ये जवाब भी सीएम भूपेश बघेल दे रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे भी डिटेन कर लिया जाए, हो सकता है कि मेरी भी गिरफ्तारी यहाँ पर। किसानों से घबराए हुए हैं, आंदोलन से घबराए हुए हैं और इस कारण से दमन करने में किसी स्तर पर उतर जाएंगे। और इस प्रकार की घटनाएं आपने देखा किस प्रकार से ये दिल्ली के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी है उस पे ये लोग, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो और लखीमपुर की घटना, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाने के किसी स्तर पे जा रहे हैं। जो लगातार इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत डरे हुए हैं, तभी इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अन्यथा घटना घटी है और उसमें वो जाने देते, मिलने देते, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए था। लेकिन उनको तो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, लेकिन जो लोग आंसू पोंछना चाहते हैं उसे जरूर गिरफ्तार कर रहे हैं। सर आपका अगला तो उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उनको क्या बचाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर किसके आंसू पोंछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं? ये सवाल भी यहाँ पर उठा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। प्रियंका जी से मिलूंगा, यहाँ के नेताओं से मिलूंगा। लखीमपुर में जरूर 144 धारा लगा है तो वहां तो जाने नहीं देंगे, लेकिन सीतापुर तो जाने देते।
लेकिन एयरपोर्ट में ही ये लोग रोक के बैठे थे। मैं तो 2 घंटे से जमीन पे बैठा हुआ हूँ। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़िया स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद उन्हें। थैंक यू सर। तो कटाक्ष भी और तंज भी यहां पर कसा गया कि पहली बार स्वागत किया यहां पर योगी आदित्यनाथ ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम भूपेश बघेल ये भी कहते हैं। तो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। ये सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, वहां पर पत्रकारों से रूबरू हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं वो। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ छिपाने की जरूर यहां पर कोशिश हो रही है। मुझे अपने नेता से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, मुझे प्रियंका गांधी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, मैं सीतापुर जाना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी नहीं जाना चाहता। कि ये जिस वीडियो आज प्रियंका जी ने जो जारी किया है, उसमें लोग पैदल चले जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी उनको रौंदते चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के हत्या किया गया है, और जो हत्या किया गया है तो उसी धारा पे उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि एफआईआर पुलिस ने किया है कि गृह राज्य मंत्री के लड़के पर। गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि मेरा लड़का वहां था ही नहीं, और पुलिस उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसका मतलब ये है कि गृह राज्य मंत्री जी अपने लड़के को बचाना चाहेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उसे बर्खास्त किया जाए और उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। 1 करोड़ की मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो एक हो गया कि हमारे नेता जो गिरफ्तार किए हैं उनको भी रिहा किया जाए, निशर्त रिहा किया जाए। तो हमारे नेता जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए, साफ तौर पर कहना है यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का। और उन्होंने ये भी कहा है 1 करोड़ मुआवजे की मांग उन्होंने की है कि परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा यहाँ पर दिया जाए। जो लोग पीड़ित हैं उनके परिजनों को, जिनकी जो मृतक हैं, जिनकी मौत हुई इस पूरे हादसे में, इस पूरे घटना में, वो तमाम सवाल यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने उठाया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि मेरा इस तरीके से स्वागत, मैं भी एक सूबे का मुख्यमंत्री हूं। मुझे अपना दायित्व मत सिखाइए, आप अपना दायित्व निर्वहन करिए। यदि आप विपक्ष में हैं तो वहां जाके आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, आप वहां जाएं। मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हूं, मैं यहाँ आया हूं, तो मुझे अपने दायित्व सिखाने की कोशिश न करें। आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आपको सिलगेर जाने से कौन रोका था, आप क्यों नहीं गई? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस प्रकार से सीख देने की कोशिश न करें। धन्यवाद सर।